श्याम सुंदर शरीर है, श्याम सुंदर शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखों से। अहो चार भुजा रेशमी पीतांबर धारी को मैं नमन करता हूँ। सर्ग स्थिति सदा श्रीमोहनं मोहना मानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रि पंकज श्रुतिं वाचरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रयं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। व्यासाकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यदा प्राप्त कृपालोका लोकामुक्तः कलेगः। यस्या तुण्डाच्युतश्च्युतो राजते यं रसात्मकः। वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यथा प्राप्त कृपालोका मुक्तः कलेगः। यस्या तुण्डाच्युतश्च्युतो राजते यं रसात्मकः।
कथा कुंजे सुकूजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरे एकपरायणम्। यस्यैव प्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं काव्यां या च समन्विता। तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। यहाँबाट हामी अलिकति तातो पानी त्यहाँनिर तताउँछ, तातो पानी त्यो स्विच अफ गर्नु। षड्पदी छ है, षट्पदी हामी सुन्दैछौँ है, षट्पदी। विनयम् अपनया विष्णोदमय मनः क्षमायं समाय विषयं मृगतृष्णाम्। फिर एकचोटि विनयम् अपनया विष्णोदमय मनः क्षमाय विषय मृगतृष्णा। मृग तृष्णा, विषय के विषय में मृग तृष्णा हो तो भागवत सुनेगा, नहीं तो नहीं। भूत दया विस्तारय तारय संसार सागरतः। दिव्याधुनी मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्द। श्रीपति पदारविन्दे भवभयाखेलश्चिदे वन्दे। सत्या अपि वेदापगमे नाथ तवाहं मामकीर्णस्त्वम्।
धनुजा कुला मित्रा मित्रा शशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति तिरस्कारः किं भवति तिरस्कारः परमेश्वरा परिपाल्यो परमेश्वरा परिपाल्यो भवता भवतापभीतुहं भवजलधिमथनमन्तरा परमम् आदरम् अपनया त्वं मे नारायण करुणामया शरणं करवाणि तावक उच्चरणो इति षड्पदी मदीय वदन सरोजे सदा वसतु। हृदय के अंदर में दो ही नाम, अगर दो ही अक्षर के नाम जो है वो सच में आ गई तो भी काम बनता है। सुने, दो ही नाम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, और दो नाम राधा कृष्ण भी नहीं, अगर उतना भी भूल गए तो भाई साहब दो अक्षर का नाम है। कौन है वो दो अक्षर का नाम? हरि। हरि है हरि। अगर ये हरि क्या है, ये नाम ही नहीं। सुने, ये हरि, श्री हरि, ये तो पारसमणि है। क्या है? पारसमणि। इसलिए कैवल्य अष्टकम में कहा गया है इस रणा क्षेत्र में फिर अर्जुन का काम आ गया। जैसे सात सुर मुरली बजानी मदन गोपाला का, ये हारमोनी में फिर ये हरि दो ही हरि चले गए, चल बसे। हरि आने वाला नहीं। इस कली काल में बहुत प्रॉब्लम है भाई। जहाँ असत होता है वहीं हरि आते हैं आजकल। हरि भी क्या नकली हरि हो गए क्या? ये भेड़िया संसार में, डांबर की संसार में हम आ गए। ये व्यापार कहाँ ये चल जाता पता है? ये डायन बोलते हैं ना, ये डायन ही व्यापार है। ये डायन से, जैसे पश्चिम में देवी को क्या कहते हैं पता है? देवी को डायना कहते हैं। उसी डायना को इधर का आदमी डायन कहते थे, डायन। लेकिन पश्चिम में डायना, इधर में डायन। ये सारे ये वैम्पर से चले लोग। वैम्पर बोले तो रेड भेड़ा है ना, ये ओलंपिक मार्च के समय में कभी कभी दिखाया करता है पश्चिम का लोग, ये रेड शिप।
हरि के जो दो नाम है यही पारसमणि है, इसको थोड़ा ध्यान करें हम कैवल्य अष्टकम में, थोड़ा संकीर्तन करें। कुछ जरूरी नहीं है भागवत यात्रा, ये 18,000 श्लोक जरूरी नहीं है। एक ही श्लोक अगर अच्छी तरह से समझ गए तो, और हरि ही समझ लेना, दो ही अक्षर। मधुरम पर्यंतम सर्वं माया मयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिनाम केवलम्। यही सत्य है, सुने, यही सत्य है कि ये दो अक्षर का जो हरि है यही तार करने वाला, यही पार करने वाला है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये सारा मायामयम जगत जो है, माया में पड़े हुए बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर भोलेनाथ भी माया में पड़ते रहते हैं ना, उनको भी ये हरि नाम से ही तारण हो जाती है। सा गुरु सा विदाता सा माता वंदो पिसहा। शिक्षयेत् सदा स्मर्तुं हरिनाम केवलम्। सगुरु सपिता, जिसको भी कहो, जिससे से पूछो, यही तो गुरु है, यही तो पिता है, यही दो नाम का अक्षर है, वही हरि है, वही हरि है। दो ही नाम है, दो ही नाम। शिक्षयेत् सदा स्मर्तुं हरिनाम केवलम्। निःश्वास नहीं विश्वास, निःश्वास नहीं विश्वास, कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयमतो वाल्यादर्नाम केवलम्। हरे सदा बसे तत्र यत्र भागवता जनः। भागवत
बाद ये बोलती है कि ये हरि जो है ना, बसे तत्र जहां भी, थल में भी, नभ में भी, आकाश में भी, कण कण में रहते हैं। इसीलिए गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम केवलम। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आती है। मेरी नैना चलती है पतुआ नहीं दिखती, किसी और को अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। मेरी नैना चलती है पतुआ नहीं दिखती, किसी और को अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ के आते हैं, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ के आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आती है। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे उसको वो उसका बन जाए। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे उसको वो उसका बन जाए। वो बिना बोले ही दुख पहन जाता है, वो बिना बोले ही दुख पहन जाता है। वो दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख
इससे पहले अर्थम नहीं, इसका अर्थ ना समझे। क्यों ना समझे? सुने। अहो 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 महादुःखम, अहो दुःखम महादुःखम, दुःखात् दुःखातरं यतः। कार्यार्थं विस्मृतं रत्नम् हरेर्नाम वा केवलम्। अगर ये हरि नाम सच में असल हिसाब से न निःश्वास विश्वास है, अगर ये विश्वास होकर के कहे और भक्ति भाव से गाए, कीर्तन गाए तो सुने। दीयताम दीयताम करुणो नियताम वचः। गीयताम, पहले क्या? दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः। गीयताम 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 नित्यं हरिर्नाम वा केवलम्। तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते यं राजते सकलोपरि। चिदानन्दमयं शुद्धं हरिर्नाम वा केवलम्। शुद्धम बोला जाता है श, तालवेश होते हैं ना, तालवेश। 3 प्रकार का स होता है, सुने। एक स दांत से बोला जाता है, दंत से। स स स ये संगीत के स है। सारे गामा पदनी सा, सारे गामा पदनी सा, सानी धा प म ग रे सा, सारे गामा सारे सा 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 सा, ऐसे। और दूसरा सा होता है, ऐसे होता है, जा 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 जा, नेवल से। नेवल नेवल मैं अभी आज नेवल की बातें बता रहा हूँ। आप आज सृष्टि खंड की बातें होने जा रही है, ध्यान से सुनिए। सा सा ये आदेशात्मक सा है। जा सा 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 सा, जैसे सा 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 सा, ऐसे सा। और दूसरा सा, ऐसा सा।
ऐसा ऊपर में ऐसा सत्य सा, सत्यम शिवम सुंदरम। अरे शुद्ध, यही तो सा है शुद्ध, इतना तो कहो शुद्ध। अरे शुद्ध कहने के लिए भी अशुद्ध बोलते हो पहले से, कैसे काम चलता है भाई? हाँ शुद्ध, हाँ है ना? अरे शुद्ध बोलने से अशुद्ध हो गए भाई, कैसे शुद्ध होगा? इतना तो ख्याल करो, कथा सुनने से पहले शुद्ध, अरे उच्चारण तो शुद्ध। 3 प्रकार के सा से उच्चारण किया जाता है, सा 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 से। कैसे? एक सा से सा संगीत से, शिवा 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 से संगीत से, और आदेश से शिवा 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 शिवा, नैभल से, सृष्टि क्रम से, स्थिति से, और सत्य से। शिव सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। भोलेनाथ की जय हो, सत्यम शिवम सुंदर की जय हो, नरोत्तम जी की जय हो, भानु भक्त सिकदिल की जय हो, आनंद कोइराला, देखो नाम ही आनंद, जय हो। गोविंद नाम ही देखो, सुनो नाम ही गोविंद, जय हो। नरोत्तम, भानु भक्त, आनंद, गोविंद, श्याम खाटू श्याम, जय हो। क्या नाम है आपका? हो कोविद, कोविद में बैठे हो, देखो ना, देखो वहां मुस्कुरा रहे हो। अरे नाम भूल गया, अरे अर्जुन का नाम भूल गया मैंने, माफ कर लेना। नहीं तो महाभारत कैसे चलती है? यही तो महाभारत हो रही है। और मदन गोपाल देखो हारमोनियम में, मदन गोपाल, एक संगीत भजन हो जाए ना मदन गोपाल के, क्या क्यों जी? अब हम चलते रहेंगे ना, क्या क्या जरूरत है? कवि गुरुकुल में, पंचकन्या टोल में आप लोग जितने भी है, कवि गुरुकुल में ये कल कितने बजे आएगा? कल सुबह YouTube चैनल में, कवि गुरुकुल YouTube चैनल में ये रिकॉर्ड 6 बजे देख लेना, 6 बजे ओजस थिएटर, और के हमारा जो कवि गुरुकुल में, ये कवि गुरुकुल YouTube चैनल, और संसार में पहुंचाने के लिए अहोरात्र ये काम कर रहे नरोत्तम, ये श्याम, अरे ये थिएटर्स के आदमी है, बड़े बड़े आदमी, इन्होंने इनका मेहनत, मैंने इनका वो देखा, को तारीफ क्या करूं, 1000 नाक और शेष नाक भी फेल हो गए, मैं तो क्या। राधे राधे। और अर्जुन की क्या कहे, उन्होंने कथा तो न जाने कितने की है आपने, संगीत के तबले में बैठ के, बहुत कथा, बहुत कथा। ओ मदन गोपाल, उनका स्वर तो जैसे वृंदावन में मुरली बजते हैं ना, वैसे स्वर, ऐसा स्वर का धनी ये कोविद है संगीत के, कौन इनके आगे टिक सके। आ रहे हैं अभी संसार में, ओ कवि गुरु के तरफ से सब्सक्राइब कर लेना। विषय में मैं बोलने जा रहा हूं, अब जरा सावधान होकर के सुने। हम लोगों ने सारी जो प्रक्रिया भागवत जी की इस हिसाब से सुनाया। ये पहले हम लोगों ने पितृ गोत्र कुल अभियान के हिसाब से हर आदमी को पितृ समझे, कुल को समझे और अपने गोत्र क्या है उसको समझे। यही हमारा स्वधर्म है, इससे ज्यादा और धर्म कुछ भी नहीं है। ये बात को पहले सुनिए।
तेल तो डालना ही चाहिए। हम लोगों ने पहले ये कार्यक्रम के पितृ गोत्र कुल अभियान झापा से मानवता अभियान ने किया, वो शिव पुराण, और ये भागवत कवि गुरुकुल स्वयं कर रहा है, और ये कार्तिक तक हम ऐसे ही चौमासा में ये पूजा पाठ करते रहेंगे। और इस बीच में पितृष्टि यज्ञ करने की हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए भगवान भोले के भक्त के लिए पहले शिव पुराण किया श्रावण मास में, फिर उन भक्तों के लिए जैसे कृष्ण खुद शिव को कथा सुना रहे, ऐसे समझे शिवा का भक्त के लिए। इसलिए संपूर्ण शिव भक्त जन को जय हो। ये शिव के लिए श्रीमद् भागवत श्रावण मास में उतना उचित नहीं, अगर करना है तो श्री रामचरितमानस किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने शिव पुराण जब किए, तब हम ये जैसे कैलाश पर्वत उठा के लेके आए ना साक्षात यहाँ, उनको सुना रहे, कृष्ण सुना रहे भगवान भोले को। क्यों? हम कार्तिक तक जाने वाला है, किस हिसाब से हमारा स्लोगन आपको पता है? हामी त्यसै आएका होइनौं किनाका बलि राजाले पठाको। यो यमपञ्चकमा यो प्रोग्राम हामी गर्दैछौँ कवि गुरुकुल युट्युब च्यानलमा। हाम्रा गतिविधिहरू तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। अब पितृष्टि यज्ञ गर्दैछौँ र हिन्दीबाट दिनुको कारण के हो भने, हिन्दीबाट जस्तो यो मैले बनवारी धाम वृन्दावनमा यो भनेको थिएँ, त्यस कारणले गर्दा वन वे टु भागवत त्यहाँनेरि भनिसकेको कारणले गर्दा, र मैले हिजो पनि भने नदी त मान सरोवरबाट बग्ने हो, कर्मनाशा होइन, उत्तर बग्ने नदी होइन। यही त कर्मनाश भयो। त्यसकारणले गर्दा जुन क्षेत्रबाट, जुन शिरबाट बग्नु पर्ने यी नदी, गंगा नदी, यो ज्ञानका नदी आज उल्टो भयो। आज पशुपतिमा दक्षिणबाट शमसुद्दीनका हिसाबले दक्षिणबाट बगे आइरहेका छन् र ज्ञान अन्धाधुन्दा ज्ञान छर्केर, जसरी जनक देशमा एक दिन राक्षसहरूले आएर बाँझो बनाए जमिन, कसरी भन्दा रगत छरे, वाल्मीकि रामायणमा छ उल्लेख छ। आज त्यही अध्यात्मको नाममा रगत छरिरहेका छन्। इसीलिए हम लोगों ने, सुनो, हिंदी से हम भी बोल रहे, सच क्या है ये जानना चाहिए। हम यहाँ सच बताने वाले हैं। यही हमारा ब्राह्मण का कर्तव्य है। कोई समझे न समझे, कोई जाने न जाने, जितना भी बाधा हो, हम लोगों ने इतना बाधा सह के, जैसे देखो मेरा रूप 15 दिन के आगे कैसा था, अभी कैसा है, हाँ? आप लोगों ने साक्षात देखा ना। अरे अग्नि प्रज्वलित हुए देखा ना आप लोगों ने, साक्षात देखा ना। उनके लिए बोला कोटि होमम में, ये तो सत्य युगीन पुराण हो गई। भगवान तो खुश हुए, कुत्ते बिल्ली खुश हुए, लेकिन आदमी नाराज हुए। कोई बात नहीं है भाई। एक कहावत है, ये संसार जब हंसता है ना, भगवान भी हंसते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं, अरे इनको मैंने साथ दिया, ये लोग हंस रहे, ये मूर्ख है। जब मैंने ही साथ दे दिया। अरे नारायणी सेना की बात छोड़ो ना, अर्जुन ने कृष्ण को साथ ले लिया, युद्ध तो जीत लिया ना। अगर आपके पास एक परब्रह्म शक्ति है तो सारी कायनात आपके पीछे लगना मजबूरी होती है भाई।
एक दिन देख लेना। इसीलिए सत्य के सामने सत्य भले ही छोटा हो, तिनका हो, लेकिन वो उदित होती है, वो प्रकृति काम कर रही है। इसलिए हे प्रकृति देवी, है पृथ्वी प्रकृति देवी को जय हो, कामाख्या देवी की जय हो, पार्थिवरा देवी की जय हो, संपूर्ण पंच कन्या की जय हो, कुमारी देवी की जय हो, सर्व देवी प्रकृति, सर्वभूत प्रकृति जितने भी है सर्व देवी की जय हो। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा दुर्गा क्षमा, दुर्गा शिवा धात क्या धात्री, कितने नाम हो गए सुने? रुको तो बोलो तो एक बार। जयंती है प्रकृति, मंगल करती है वो काली है, मंगला काली। कपालिनी बोले तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग्स थ्योरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, when you will understand about Kesava, you have to understand the means of strings theory. This strings theory already have been here at Durga Saptasati Sachitra Sarupa में, ये रूप में। दुर्गा शिवा धात्री स्वधा शिवा क्षमा। कितने रूप हो गए दुर्गे के? क्षमा भी हो गया, शिवा भी हो गया, धात्री भी हो गया। ये आयाम है सुने। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी भद्रकाली। लेकिन ऐसे भद्रकाली है, पहले समझे, वैसा रट्टन न मारे, कोई बात नहीं है, धीरे से करे। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा स्वधा, दुर्गा क्षमा स्वाहा स्वधा। स्वधा किसको बोलते हैं, स्वाहा किसको बोलते हैं, यह भी समझना चाहिए। नमस्तुते ये आयाम है सभी के। दुर्गा बोले तो दुर्गा ज्ञान है, दुर्गा ये दुर्गम है, ये समझना बहुत कठिन है दुर्गा के विषय में। ये दुर्गम, ये परा पर्वत की पर्वत की ज्ञान है, परम बत्ती, दूर से देखने वाला, बहुत ध्यान से देखने वाला वो ज्योति प्रकाश है। ये स्वधा, ये स्वाहा करने योग्य। स्वाहा का मीनिंग क्या है? स्वाहा शांति कर्म के लिए करते हैं, स्वधा आकर्षण के लिए है, वषटकार स्थापना करने के लिए है। मैंने ये नारायण दत्त श्रीमाली के मंत्र रहस्य में आज आपको इस रहस्य मुद्रा भी बता दिया था सुबह में। सृष्टि वर्णन की कथा कहने से पहले इस स्कंद के विषय में थोड़ा चर्चा करें। इस संसार की जन्म, ब्रह्मा की जन्म कैसे हुई, जन्म इसका मीनिंग क्या है? कवि के हृदय में ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड कैसे समेट गए, और तब कैसे ये ब्रह्मांड की खबर उस द्वैपायन ने लिख लिया अपने इस शास्त्र में। वो 34 श्लोक की भागवत, जो 4 श्लोक से मैंने कल बताया था आपको,
अयमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत सत परम। इसका अर्थ समझना चाहिए। इसका प्रमाण ये है, सुने, मैंने दुर्गा सप्तशती सचित्र स्वरूप के विषय में मैंने जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी ऐसे करके वो हम स्त्री को, प्रकृति को जब आशीर्वाद देते हैं ये मंत्र से देते हैं। और इसी हिसाब से पुरुषों को क्या देते हैं, सुने, आयु द्रोण सुते, आयु ऐसा हो द्रोण का पुत्र का जैसा चिरंजीवी हो। आयु द्रोण सुते श्रीयो, श्री यो, श्री बोले तो वृद्धि है, फैलावट है भाई। मैंने पहले ही बोला श्री तो लक्ष्मी है, वृद्धि है। अगर लक्ष्मी न हो तो वृद्धि कैसे? श्री कैसा होना? दशरथ का जैसा। श्रीम दशरथ है। दशरथ बोले तो मैंने कल भी बोला था, वो आप आज भी बता दूं कि आप लोगों ने जब 10 इंद्रिय स्वरूप हमारे जो शरीर में है उनको कंट्रोल किया तो आप स्वयं दशरथ हो जाएंगे। स्वयं दशरथे शत्रुक्षम राघवे। जैसे राम अपना शत्रु जैसे ही क्षम करते हैं, क्षम बोले तो क्या पता है आपको? क्षम बोले तो शत्रुक्षम राघवे। सर्व आदमी ने, कली का दासों ने ऐसा समझा दिया था आप लोगों को। क्या समझा दिया पता है आपको? शत्रु को नष्ट करने वाला ऐसा बोला राम को। नहीं नहीं, शत्रु क्षम, सबसे बड़ा धर्म है क्षम। शत्रु को भी क्षम करने वाला राघव है। शत्रु को नाश करने वाला राघव नहीं है। कोई भी शत्रु, अगर आपने एक बार शत्रुता किसी से किया वो तो शुरू हो गया, कभी खत्म होती नहीं। इसीलिए ये ध्यान देना, समझ लेना, शत्रु क्षम, क्षम राघवे। समझ गए ना आप? समझ गए ना? शत्रु को दोहन करने वाला, दहन करने वाला नहीं। शत्रु को दहन ऐसे किया जाता है कि अगर शत्रु को अपने हम लोगों ने क्षम कर दिया, क्षमा कर दिया, हो गया भाई को ऐसा बोल दिया तो क्या होती है पता है? शत्रु का, उसका भीतर के अंदर का जो है ना शत्रुता भाव, वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए शत्रु क्षम राघवे। तुम इतना इंद्रिय के, अपने इंद्रिय के 10 का 10 आप लोगों ने 10 on 10, if you get 10 on 10 then the remain at the divide only one। वो एक ही क्या है? क्षम है। इससे बड़ा धर्म इस संसार में कुछ भी नहीं। ऐश्वर्यम नहुसे, नहुस बोले तो सूर्य है। गतिश्च पवने, पवन का जैसा गति होना चाहिए। मानन च दुर्योधने, जैसे दुर्योधन को क्यों माना गया? जैसे दुर्योधन का 1 से 100 का 100 आदमी थे। वो 100 का 100 आदमी डिग्री थे, डिग्री होल्डर थे। वही 100 डिग्री जब आग उबल गया, आग लग गया तो पानी उबलता है, तब भाप बनती है। यही 100 यज्ञ बलि राजा ने कहा किया, उनन से बाकी एक था। इसलिए हम लोगों को अभी तक इस पर्वत भूमि में
यम पंचक में हामी त्यसै आएका हैनौं बलि राजाले पठाको। लेकिन हम लोगों ने एक गलती की, आखुम बाखुम सेल रोटी चाखुम ऐसा किया, लेकिन सेल रोटी के चक्कर में हम क्यों आए थे देवसी भैलो में ये भूल गए। इसीलिए इस बार फिर हम तो सोच रहे टुड़ी खेल में करेंगे, क्या पता ये दुष्कर दुनिया है, नहीं देंगे। सुने, मैंने पशुपति में शिव पुराण लगाने के लिए, क्योंकि मैंने स्वस्थानी किए थे पहले पंचदेवल में, माघ महात्म्य में, फिर संकल्प किए है माता ये शिव पुराण श्रावण मास में उसी जगह में मैं लगाऊं तो पशुपति विकास कोष में गया। 1 महीना उन्होंने झुला दिया, बोला कोटियों ने सब ले लिया, अब दूसरों को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि समझौता ये ऐसा ही है, ऐसा एक आदमी ने मुझे बता दिया। तो बहुत दुखी होकर के मैं चला गया, कम से कम भगवान का ध्यान करने के लिए। मैंने जगह पशुपति में प्राप्त नहीं किए, कोई बात नहीं है, बोलेगा ऐसा ही विचार हुआ होगा। मैंने बोला तो था पशुपति में भी तुम लोगों को श्राप लगेगा। सुनो, श्रावण मास में भोलेनाथ के मंदिर में श्री शिव पुराण साक्षात वाङ्मय, भोलेनाथ को जानना हो तो शिव पुराण से और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही नहीं लगाते हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने नहीं दिया, अंतिम में बोला सॉरी हम नहीं दे सकते। वो उद्धव नाम का व्यक्ति था उधर में। मैंने बोला भाई कितना पैसा ले लोगे, क्योंकि मैंने संकल्प किए थे, है ना। कभी गुरुकुल में देख लेना, वहीं किए थे हमने। अरे सबका सब डांडा, कैलाश डांडा, पहले तो मैंने सुना था कैलाश डांडा में तो कोई प्रोग्राम होने नहीं देंगे, लेकिन क्या करें, पैसे के आगे ये संसार झुकती है ना। सत्य तो झुका दिया है कली ने। इसलिए बोल रहा है प्रत्येक आत्मा में कली ने निवास किया। विम्रूपाक्ष वंशी कल्कि पुराण कवि गुरुकुल में मैंने 24 एपिसोड, कितने एपिसोड है हमारे नरोत्तम भाई, कितने एपिसोड है? नहीं, कल्कि पुराण विम्रूपाक्ष वंशी कल्कि पुराण कवि गुरुकुल में कितने एपिसोड में अभी आ गए? कल्कि प्राकट्य में 24 में है, लेकिन आदमी सुनता नहीं, कोई बकलोर है ना। उनका ये मतलब नहीं है, इनको तो तमाशा चाहिए ना। देखो भीड़ कितना है, तमाशा, पैसा फेंको, तमाशा देखो। भगवान भी खरीद लो, पशुपति भी खरीद लो, सिंडिकेट बना लो भाई, कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा कर्म है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो। कली की फूल, कश्मीर की कली। क्या पहली बार मैंने 2 रुपया जमा करके धान जैसे सिला करके और अमरदन नाम की जगह में वही पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में देखी थी कश्मीर की कली। क्या कश्मीर की कली? आज ये कश्मीर की कली जहां भी जाऊं वहां व्याप्त देख करके, जैसे कोटियम में गया, अरे बड़ा राजनीतिक वहां भी था, कैसा सामना करना पड़ा। अगर इसकी जिंदगी के इस विषय में लिख रहा है तो ये आदमी, आप लोग एक रुमाल लेके जरूर बैठ लेना मेरी कथा की प्रसंग में, क्योंकि आप रोने वाले हैं। ये बात समझ लेना। एक दिन ऐसा दिन आ रहा है ना, ऐसे करके भी ये धर्म धारण करने वाले आदमी, सच में बता रहा हूँ, 5000 श्लोक में 36 वर्ष का अपना बायोग्राफी ज्योतिषम में लिखा हूँ, पूरा तैयारी करके आ रहा हूँ मैं। उस समय भी बोला था मैंने, झापा का उतना कोटियोम का सारा आदमी वो आ रहे थे, देख रहे थे।
उसी जगह में मैंने डांटा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना कोटि ओम नरहरि नाथ ने स्थापना किया और हालत देखो कोटि ओम का। एक ब्राह्मण कैसे शिव पुराण कर रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, लेकिन आदमी नहीं। आदमी इतना यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुरताम गतः। क्योंकि जिसने मुझे वृंदावन में ध्रुव का उपाधि, या तो ध्रुव ने कर्म किए थे, ये आदमी आ रहे फिर ऐसे भीड़ में, इतने हजारों आदमी को व्यास बना दिया। कैसे असत्य भाषण करते ऐसे जगह में। इसलिए मैं शिव गुरु जी के लिए नमन करता हूं। फिर एक बार अर्जुन ने अभी बताया कि नहीं आ रहा है, न मत आना। गुरु जी आपने मुझे चाय बना करके दिए थे, भुला नहीं हूं। और बनवारी लाल गौड़ जी, आज मैंने श्रद्धेय परम गुरु जी को नमन करते हो कि उन्होंने भागवत सुनाया है। नमन करते आगे बढ़ा आज सृष्टि के खंडन के विषय में। तो मानंच दुर्योधन, ये 100 का 100 जो बलि राजा ने यज्ञ किया, ऐसे हिसाब से उन्होंने भी, दुर्योधन ने भी अपना 100 का 100 उनसे भाई लोग ने जितना मान मर्यादा करते थे, ऐसा मान किसी का नहीं। ये दुर्योधन का ऐसा मान होना। सूर्य शांत नवे, और सूर्य होकर भी शांत तनवे, ऐसा तन हो वो शांत हो, उतना उग्र नहीं हो। वलम हलधरे, वलम च हलधरे, और बल कैसा हो, हलधर का जैसा हो। सत्यंश कुंती सुते, जितने भी दुख हो। और क्या कहे कुंती, कृष्ण के एक कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध खत्म हुई तो वरदान देने लगे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे मजाक में। वैसे तो भगवान कृष्ण को भी कौन पूछे उस समय, फिर भी वैसे हिसाब से कुंती ने कही थी अपने, जब बारी आई वरदान मांगने की, तो हे ईश्वर हमें और दुख दे दे, लेकिन सत्य से हमें दूर ना करे। सत्यंच कुंती सुते, जितना आपको जैसे नदी में बहा दिया, जैसे कर्ण के हाल हो गए, इतना संघर्ष किया फिर भी जैसे कर्ण ने सत्य न तोड़ा, जितना असत कर्म हो तो भी वचन का और दान का कवच दे दिया संसार में। उन्होंने जो जैसे साक्षात सूर्य के तरह अपना प्रकाश फैला दिया कर्ण ने, ऐसा कुंती सुते। और विज्ञान में विदुर जैसा होना चाहिए। सुने, विज्ञान में विदुर जैसा, स्वयं काल होकर के भी यम और नियम से माने बैठे, यम प्रवचन तो होए। और जिसका कृति होना, कृति ऐसा होना चाहिए जैसे नारायण का कृति, क्योंकि ऐसे अनेक बार में जब प्रलय होती है तब भगवान की अवतरण होती है, पर्दापण होती है। इसीलिए बोला गया है, जब साधु की, जब ब्राह्मण लोगों की, जब कली की, जब अंधकार की, जब राक्षस लोगों ने इस संसार को हर लिया, जैसे हयग्रीव ने वेद को चोरी किया, हयग्रीव हो गया, राक्षस ने तो हयग्रीव ही, उसी तरह से भगवान होकर के उन्होंने वेद को
को समुद्र से निकाला था। इस संसार में ये बुद्ध अवतार के बाद में अब कल्कि अवतार, महाविष्णु का अवतार, उन्हीं कृष्ण का अवतार है। पहले 16 कला में थे, अब 64 कला में। ये रावण जैसे 100 रावण जैसे बलवान कली को परास्त करने के लिए ये सारे के सारे ये प्रलय के काल में है। अभी हम सुने, अभी हम मनमंत्र के जैसे हम लोगों ने जितना पढ़ा ना, वो क्या दशहरा में जितना पढ़ा और बलि राजा की बात जितने कहे, ये क्या कह रही है? क्योंकि ये सावर्णी मनमंत्र के लिए वैवस्वत मनमंत्र प्रथम चरण नहीं, अब तो अंतिम भी नहीं, अब तो द्वापर हो रही है, अभी महाभारत चल रही है। इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध की माहौल जो है, अभी संसार आक्रांत है, आक्रांत है संसार। अभी ये तीसरा विश्व युद्ध हो रही है। असल में ये 2012 से महायान सभ्यता से ही शुरू हुई थी और 19 में जितना अमेज़न का जंगल नष्ट हुआ और 21% ऑक्सीजन था ना, वो ऑक्सीजन अभी 16% से नीचे हो रही है। 16 कला से 16 कला से नीचे। ये दुष्कर हालत है अभी संसार में। कोई आदमी नहीं समझता, कार्बनिक माइंड हो गए हैं। सत्ययुग में 42% ऑक्सीजन होना है। इसके लिए वृक्षारोपण करना है, वो भी पारिजात रोपना है कि लाउड़ा बंकर रोपना, आग बरसाने वाला। हमारे वो पीपल रोपना है, ऑक्सीजन देने वाला। और क्या रोपना है, वी हैव टू सेलेक्ट इट। हमारा छनौट क्या है, इससे निर्भर करता है हमको चाहिए क्या। सतयुग चाहिए तो वृक्षारोपण सबसे बड़ा यज्ञ है। सुने, जब कृष्ण ने द्वारिका बनाना था तो सत्यभामा को लेके पारिजात के लिए इंद्र से लड़ाई हुई थी। ये तो आपको पता ही होगा। अब सत्ययुग लाने के लिए एक ही मात्र विकल्प है, ये कृतयुग है। ये ऋषि का लोग, ऋषि मुनि का युग है, ब्राह्मण का युग है, ब्राह्मण का युग है। सभी आदमी ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं और सिविलाइज्ड होते हैं। किसी को कुछ नियम बताने की जरूरत नहीं है ब्रह्म ज्ञानी को। इसीलिए रियल एज बोलते हैं, कर्म की युग है। कर्म करो तो फल मिलेगा भाई, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेम से कर्म करो। कृतयुग, कर्मयुग, इसी को रियल युग कहते हैं। बोलने से नहीं, कर्म से करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है भाई। अगर ना समझे तो कोई भी कर्म करो, बोलते ही शुद्ध नहीं बोलते, कैसे कर्म होती है? सभी मंत्र अशुद्ध है। अगर एक मंत्र भी अशुद्ध हो गए, इंद्रजीत जैसे मारा गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ तो बात ही छोड़ दो ना, क्या बोले। इकोलॉजिकल सिस्टम भी बिगड़ गया, इकोसिस्टम बिगड़ गया। अब धरती रहने वाली नहीं है। देख लेना, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर ओमेगा डांस फ्रॉम विराटनगर, बायो वेपन्स एंड डिजास्टर वेपन, वर्ड वेपन, इलस्ट्रेशन वेपन, ऑल मोर शॉर्ट ओमेगा डर, ओमेगा ब्रेकिंग बड़ी। ऐसा आदमी का ऐसा बायो, जैसे 2019 से शुरू हुए ना बायो वेपन्स, ये हथियार है, सभी नियोजित है भाई, प्रायोजित है। और ये भगवान की प्रायोजना है। फिर ये जितने भी कली लोग हैं ना, ये जितने आगे बढ़ रहे हैं ना, ये भी भगवान का ही एक लीला है। फिर ऐसे समझे, इसलिए टेंशन मत लेना। भगवान ही कल की विनाश लीला कर रहे हैं। कल बोले तो भविष्य है भाई, कल की कोई नहीं है। कल की कोई, हम सभी कल की है, भविष्य है, ये समझ लेना।
हम सभी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, खुद को पहचान लो और कोई उपाय नहीं। भागवत यही कहती है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका में चले गए। मैंने लिखा भी है, उद्धव बाज ऑन पॉइंट, कैसा कलेक्टिव ज्ञान में यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया हुआ था उद्धव ने। उस समय उद्धव ने क्या किए थे, यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री से आगे एमफिल किया था बौद्ध विषय में। और इतना ही नहीं, पीएचडी, न जाने कितने पीएचडी होल्डर थे, और अपने ज्ञान का घमंड करते थे। यूनिवर्सिटी से लिया हुआ ज्ञान वो कलेक्टिव ज्ञान है, पोखरी का जैसा ज्ञान है, वो अशुद्ध होती है भाई। मुहान का ज्ञान एक बूंद ले लो, मुहान का ज्ञान बूंद ले लो, पार तर जाओगे, नदी बन जाएगा। लेकिन कलेक्टिव ज्ञान जितना भी विशाल पोखरी बनाओ, वो अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध। कोई भी इन्वेंशन हो, चाहे मैडम क्यूरी हो या प्योरे हो, ये थॉमस एल्वा एडिसन हो, ये सब संयोगिक है भाई, समयोग है। अगर पहले से ही किया होता तो आविष्कार कैसा इन्वेंशन। इसीलिए इन्वेंशन हो गया। हम पात्र चुनते हैं ना, ब्रह्म पात्र चुनता है, हम पात्र बनाते हैं, पात बनाते, यही बात है। इसीलिए वृक्ष को रोपो। और मैं देखो, इतना भूमिका बांधना पड़ेगा कि नहीं तो आदमी नहीं समझता है, थोड़ा सा फिसल गया। उद्धव का परिचय मैंने बता दिया, वो पढ़ा हुआ आदमी, और विदुर जी सिखा हुआ आदमी, तप किया हुआ आदमी, न इधर का न उधर का। इतना बड़ा साग भात, बहुत साधारण, स्वयं काल होकर के भी, यमराज होकर के भी, नियम में बंधे हुए आदमी के बीच में भेंटघाट होती है। वो घाट कालिंदी मंदिर के पास, भृगु ऋषि के आश्रम, वही नजदीक यमुना जी के तट में बड़ा ही संयोगिक भेंट घाट होती है। एक बार की बात है। अब आप ही जाने ब्रजमंडल के अंदर में ये ठिकाना कहाँ है। मैंने ब्रिज कोश के विषय में कैसे बताया था आपको। ब्रिज मंडल ये भूर सर्वलोका, हे मैं आया, हे विराजा, न जाने कितने आयुध है तेरे चिन्ह में। जन्मादस्य तोन्वया दितरत सार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। अगर मैंने यत् पिंडे तत् ब्रह्मा, यत् पिंडे जहाँ E=mc², छोटे कण भी वैसे ही समान आकार के, इसीलिए इक्वल हो गए। जहाँ मास, जहाँ प्रकाश है, सी वर्गाकार के रूप में है, वही शक्ति है, वही बराबर है। कोई भी कण क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए मैंने लिखा, एक कण के अंदर में मैंने देखा जो सगरमाथा, और मैंने बताया इतना ही नहीं, प्रशांत फैला हुआ एक कण के अंदर में, वो दो वैलेंसी के अंदर में इतना डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। और जब वो इलेक्ट्रॉन दो से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हेलियम होता है ना, भड़कता है ना इलेक्ट्रॉन। अब हेलियम होके फिर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप में निकलते। तब जाके सूर्य बनती है उसी गैस से, तब जाके ये संसार सृष्टि होती है, तब जाके धंधुकारी लोग भी क्या कहते हैं, मुक्त हो जाते हैं भाई। इसीलिए सूर्य को माना जाता है, इसलिए सूर्य को महाकाल भी कहता है। पहले
पहले सूर्य अंदर में है, फिर बाहर में कोरोना है। कोरोना बोले तो वो कोरोना भी है, लेकिन कोरोना दूसरा काला है। तब वो प्रकाश, वो काला को छिचोलते हुए फिर प्रकाश आती है। फिर हमारी वायुमंडल में ओजोनेशन होती है, ओजन होती है, तह होती है, लेयर होती है, उसमें रिफ्लेक्ट करती है, ट्रायंगल के रूप में इधर आती है। और कितने परसेंट आती है पता है आपको? हाँ, बहुत छोटी सी परसेंट आती है, 0.03%, इतने ही समथिंग, इतना 3% से काम चलती है। पूरा किया तो भी, पूरा एनर्जी कलेक्टिव किया तो भी, सोलर एनर्जी में। इसलिए जब चंद्रमा आती है नवग्रह में, ग्रह होकर के अंडरस्टैंडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आर द सेम सब्जेक्ट एक्चुअली। दीज ऑल टू सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू द साइंस, इफ यू अंडरस्टैंड। Must understand about astronomy to know about astrology. हमको एस्ट्रोनॉमर, अभी हम सभी को अगर एस्ट्रोलॉजर होना हो तो एस्ट्रोनॉमी भी चाहिए। You have to understand Stephen Hawking. You have to understand not only Stephen Hawking, you have to understand Bharadwaj, you have to understand Kardam, who can make the Pita Viman, Kamak Viman. That Viman can travel according to time travel. That Kamak Viman can enter into even a Sagittarius A. At the dark energy also, that Sagittarius A is called at the astrology धनु राशि कहते हैं। और Sagittarius A ये नासा लोग बोलते हैं, पासा लोग इसको ब्लैक होल बोलते हैं। हम इसी Sagittarius के अंदर में है। और हम जब जपते हैं ना, भर्गो देवस्य, भर्गो बोले तो कन्या है, कन्या बोले तो भृगु मंडल है, भृगु भर्गो, भार्गो कॉन्स्टेलेशन है ये। भार्गो देवस्य, हम कहाँ है? भार्गो क्लस्टर में है अभी, मिल्की वे गैलेक्सी में है। हमारा दूसरा गैलेक्सी कौन है पड़ोसी? एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी। एंड्रोमेडा से एक बार क्या हुई थी, ययाति से मिलने देवयानी आई थी नेक्स्ट गैलेक्सी से, जैसे एलियन आते हैं ना एक्स्ट्रा टेरिटोरी से, दूसरा क्षेत्र से, दूसरा परग्रह से, ऐसे ही आई थी यहाँ शर्मिष्ठा के बाद। मैं बताऊंगा आप लोगों को कल बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। इसलिए अगर समझे तो ये सिद्धांत क्या है, भागवत क्या कहती है, तो ना तो बिग बैंग सिद्धांत पूर्ण है ये सृष्टि में, दिस इज इनकम्प्लीट थ्योरी एक्चुअली। और हिस्ट्री प्लाजा बोलते हैं, लिटिल बैंग्स थ्योरी समझाते ये पश्चिम के लोग। और ये सच में असल में बोले तो ये एवरीथिंग है। ये संसार सदा था, सदा रहेगा, अभी है। ये संसार ध्वस्त करने के लिए न तो किसी का बम, न किसी का आइडिया, कुछ भी नहीं। वी आर अंडर ऑन द गॉड। अगर हम लोगों ने हिरण्याक्ष बन के ऐसा काम किया, स्वयं को भगवान ऐसा हुआ, तो जैसे नरसिंह अवतार देखते हैं ना, नरसिंह अवतार वो बम फटाने वाला। देखो तो एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को थोड़ी गौर से देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखो तो अब बाघ जैसा लगता है कि नहीं लगता है? सिंह जैसा है ना। 4 डायमेंशन का बात करने वाला, काल का बात करने वाला आदमी कौन है? अरे नरसिंह वही तो थे।
हमारे सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए, हमने क्या किया, ये तो हिंदू है, ये तो नहीं है, ऐसा नो, all human, this is related to the humans and we are talking about the earth, not only we are talking about earth, we are talking about Virgo constellation, we are talking about the 27 constellations, we are talking about this universe, we know about all universe, how it comes, when it comes, कब आया, कब ये आ गए, कब सृष्टि हुआ, किसने किया, ये भागवत में है। इसलिए ध्यान दे के सुनना, ध्यान दे के सुन लेना। अगर भागवत बोल के ऐसा उसा किया, भाई मैंने भागवत किया, नमस्ते किया, ये किया, नहीं होगा भाई, छोड़ दो भाई को, कुछ होने वाला नहीं है, मर जाओगे। इसीलिए दुर्योधन की असद व्यवहार की पराकाष्ठा से प्रताड़ित हुए विदुर जी। दुर्योधन की प्रताड़ित पराकाष्ठा से, दुर्योधन बोले तो जो आदमी दूर का धन को अपने धन समझने वाले दुर्योधन। अगर आप भी दुर्योधन समझते, दूर का धन, दूर बोले तो मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, ये दुर्योधन, ये नहीं मिलेगा। क्या मिले? मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, ना मिलने वाला है वो दूर का धन है। ये पंच महाभूत में ही समझ लो, ले लो। इसलिए ये मनुष्य योनि लिया है, जिंदा में ही स्वर्ग प्राप्त करो, समझ लो, भागवत सुन लो, नहीं तो मर जाओगे। शाला सबका सब मरेंगे। शाला बोले थे शाला सर बोलो, जय हनुमान जी, शाला सर की। दुर्योधन की असद व्यवहार के कारण से वो महाभारत के समय में विदुर जी ने न तो इधर का न तो उधर का, जैसे पेंडुलम जैसे जिंदगी बना करके रख दिया था दुर्योधन ने। तो तीर्थ क्षेत्र में चले गए, वहां सौराष्ट्र से अनेक वेश धारण करते करते ऋषि मुनि तथा भगवान की भक्ति से मिलने के क्रम से वेद पारायण, वेद गुरु बृहस्पति का शिष्य रह चुके उद्धव जी से उन्होंने प्रश्न किए। ये सृष्टि के विषय में जो अभी मैंने यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको लोगों को बता दिया, और जो यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया होता है ना, ये डिग्री या धारण करते हुए लोगों, ये कलेक्टिव ज्ञान वाले लोग, ये उद्धव वाले बहुत विषय में पीएचडी किया हुआ, इन्होंने कृष्ण को वृंदावन में तुम क्या जानते हो ग्वाला, हम पढ़े हुए आदमी ऐसा अपने ऐसे घुमावादार शब्द से व्यंग्य करते रहते थे। लेकिन अंतिम में जब महाभारत हुई, कुछ न बचा, तो उद्धव ने भी समझ लिया। तो सौराष्ट्र करके ये क्या है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। इस हिसाब से ये तित्र, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, आसीन और अंतिम में जाकर के वेद व्यास का ज्ञान पढ़ा हुआ उद्धव ने
सारी हाल खबर जानने के लिए जब द्वारिका गए, तब फिर उसी से घूमते घूमते विदुर जी से मिलना हुआ। विदुर जी से कुशावर्त क्षेत्र में मैत्री जी से मिलने के लिए अब वहाँ से विदुर जी चले गए, फिर सृष्टि के विषय में चर्चा करने के लिए वहाँ चले गए। यहाँ एक सवाल आ भी सकते हैं कि मैत्रेय जी कौन है। हाँ, पहले भी कल भी बोला था, मैत्रेय मूत्र से आती है, मूत्र से, ये मूत्र शब्द से आती है मैत्रेय। ये मूत्र की बात है, आप लोग उसमें देख लेना। अथर्व वेद में शुरू में ही दिया गया है। एक बार की बात है, जब द्वारिकापुरी में यदुवंशी के नाश होते देख श्री कृष्ण भगवान सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे थे। सरस्वती के तट पर बोले तो वाग्मती, वाग ही सरस्वती है। ऐसा संयोग हो गया, हम भी ये भागवत लेके सरस्वती के तट में, एक बार जब यदुवंशी के नष्ट हो गए यदुवंशी, कैसे वो जैसे अपने अपने दम्भ और घमंड से, मुसल से जो यदुवंशी नष्ट हो गए, जैसे अभी नष्ट हो रहे, एक आपस में लड़ते लड़ते नष्ट हो रहे ये लोग, ये नष्ट की ही काम कर रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा था ये देखने के लिए उद्धव जी और मैत्रेय जी ने, ये दोनों ने देखे थे। देख करके क्या बोलते हैं, कैसा था उनका रूप? जब कोई नहीं था, एक अकेले था। जब अकेले था सरस्वती के किनारे में, तो सृष्टि के पहले, क्योंकि वो सृष्टि जो हुआ था वो महाभारत ने संपूर्ण सृष्टि को और यदुवंशी को, संपूर्ण धरा को नष्ट कर दिया था। और भीष्म जो पहले का संस्कार लिए हुए बैठे थे, इस सभी भीष्म को, सभी धर्म को उखाड़ करके एक नया धर्म का धारण किया था, जो गीता में प्रतिपादित है। श्यामावदातम विरजम। लेकिन कृष्ण का वो सारा राज्य खत्म हो गई थी, कोई अपना नहीं था, द्वारका भी चली गई थी। उस समय भी कृष्ण का रूप कैसा था सुने। वो मैत्रेय जी ने देखा था और उद्धव जी ने देखा था, लेकिन विदुर जी को वही बातें बता रहे थे उस कुशावर्त भूमि में। सुने, श्यामावदातम विरजम प्रशांतारुणलोचनम दोर्विश चतुर्विदितम पीतकौशाम्बरेण च वामाहुरावधिश्रित्या दक्षिणाङ्गुलिसरोरुहम् काश्वत्थं कृशं त्यक्तपिप्पलम्। पीपल के वृक्ष में नीचे बैठे हुए उन भगवान का रूप कैसा था उस समय? श्याम वर्ण का थे, इतना विरजम प्रशांत अरुणम लोचनम, अरुण जैसे, अरुण वर्ग का लोचनम जैसे थे, कुछ भी और कांतिमान हुए, दूसरा सूर्य समान जैसे पीपल के अंदर में जैसे विष्णु विराजमान रहे थे, उसी हिसाब से वहीं रहे थे।
श्याम सुंदर शरीर लेके शांति भरी रत्नारी आंखों से, शांति भरी शांत हृदय रत्नारी आंखों से, अहो चार भुजा रेशमी पीतांबर धारी को पहचान विद्वान लोग ऋषि मुनि क्या करते हैं। जैसे हम शनि संकट के समय में, शनि के समय में जैसे राजा हरिश्चंद्र को शनि लगा था, उस समय भी जैसे शनि के समय, संकट के समय में वो कैसे थे, तुलावत मुद्रा में थे, अर्थात बैलेंस में रहे थे, सिस्टम में रहे थे, दैट्स कॉल्ड संबलता में रहे थे, जिसको संबलता कहते। संबलपुरी में कल्कि का जन्म होती है ऐसा बोलते हैं ना। यही मैं बात बताऊंगा, 6 दिन में बताऊंगा, इसके विषय में यहाँ है। और कल्कि जो भविष्य संबलपुरी संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, धीर धैर्यता में रहते हैं। उस समय भी जैसे जनक राजा के कहा एक बार क्या हुई, बहुत धर्मसभा चल रही थी, लेकिन दरबार किसी ने आया और सैनिक ने बोला राजा साहब दरबार तो जल रही है, क्या करे। तो उन्होंने बोला ज्ञान की चर्चा के आगे दरबार छुट्टी है भाई, जाओ अभी यहाँ चर्चा हो जाए। ऐसे ही हिसाब से वो जितना भी यदुवंश नष्ट हो रहे थे, द्वारिका अंदर जा रही थी, सारा संसार प्रलय के समय में भी वो यो श्याम सुंदर, इतना सुंदर थे, इतना गंभीर, जैसे रति नारी आँखी से, रत्नारी आँख से देख रहे थे। ऐसा बताया किसने, उस उषाव्रत में विदुर जी के बता रहे थे, मैत्रेय जी। ऐसा हालत था, कैसा हालत है उस समय जब संसार खत्म हो गया, द्वारिका चला गया, तो विदुर जी ने प्रश्न किए, बहुत भारी पानी आ गया क्या, इंद्र महाराज जी को क्या हो गया, इंद्र खुश हो गए क्या। अच्छा खुश नहीं, ये तो प्रलय लाने वाले हैं यार। अभी बोले थे ना जैसे, हाँ ये भी समय वैसी समय है क्या। तो उस समय भी आत्मिक दृष्टि से वो आयम शक्ति में अत्यंत गंभीर मुद्रा में पीपल के बोट में जैसे रहे थे, वो ये अत्यंत गुह्य बात है कि सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्मा जो भेद दृष्टि से ये दिखाई पड़ता है, एक ही देखा जाता है, एक ही देखा जाता है। उसी एक में न तो देखने वाला ही, न तो कुछ दृश्य ही होने वाला कुछ भी नहीं था, एक अणु में था। उसी समय जैसे पिपल के वृक्ष में, जैसे कृष्ण कॉन्स्टिलेशन में, उसी कृष्ण की वृक्ष होती है ना, ये सारा कृष्ण कॉन्स्टिलेशन में ये संसार, ये धरा, ये विराजा में रहती है। न जाने कितने ब्रह्मांड उस कृष्ण के नख में सृष्टि होते रहते और आते जाते देखा है मैत्रेय जी ने उस समय। Here is a big signal and evidence। क्या है इसका एविडेंस, ये है, सुनिए। तदा दृष्ट्वा न पश्यत् दृश्यम कराट। Here is a big signal। सुने अर्जुन, रण क्षेत्र में बोल रहे हैं क्या? अर्जुन नहीं सुनाई दे रहा है, अशुरू हो गया क्या? अरे सिग्नल है, बहुत बड़ा बारिश हो रहा है। उसी समय बात कर रहा हूँ, ये प्रलय की समय, यदुवंशी की समय में जब प्रलय हुए थे ना मुसल ने एक आपस में, ऐसे ही समय है। उस समय कैसा था, सरस्वती नदी के किनारे में थे। क्या देख रहे हो बकलोर, इधर आओ। ये बकलोर भी, ये मैंने बोला ना अर्जुन को, क्या देख रहे हो बकलोर, उधर देखे वो पानी पानी क्या है, सब सारा आ रहा है, इंद्र देवता गुस्से में है, मत देखो।
प्रसंग भी यही चल रही है। ये द बिग सिग्नल एंड एविडेंस। जाके हारमोनी बजाओ तुम मदन गोपाला। तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यम एकरात् मन शान्तं इवात्मानं सुप्ता शक्तिर् सुप्तदृक्। तीसरा स्कंदा पंचम अध्याय 24 श्लोक में देख लेना, भागवत पलटा के एविडेंस है, इसका मीनिंग देख लेना। मैं बता दूं क्या? मैं तो बता दिया तरंग से। हो जाते हैं उस समय, उसको क्या है ऐसा समझे। सुने, जब लोग अपने ही प्रकाश को अपने अंदर हुए ओम खम ब्रह्मा बोलते हैं ना, जब यजुर्वेद क्या बोलती है, जब तुम्हारे अंदर में सूर्य उदित हो, स्वयं आदित्य हो जाओ ना, स्वयं आदित्य हो जाओ। मैंने पहले बोला अरे शिवो हमसे पहले, रुको जरा, शिवो हमसे पहले, एक ही बार में शिवो हम मत कहना, पहला अहम विष्णुस्मि, गरुड़ पुराण समझ लेना। यहाँ हम पितृष्टि यज्ञ में आप भादव मास में करने वाले हैं, इसको समझ लेना। पहले विष्णु को समझे तब शिवा को समझना, नहीं तो ना हो पाएगा। और दूसरी बात ये है, उसी क्रम से ब्रह्म को समझे, नहीं तो विष्णु को ना समझ, इंद्र को समझे, वेद को समझे, नहीं तो कोई समझ नहीं हो सकती है। लेकिन खुद को महसूस करना चाहिए, जैसे खुद को महसूस करना चाहिए, स्वयं को खुद से देखना चाहिए। खुद ही देखो ना, यही खुद देखने के लिए यहाँ मैत्रेय जी और विदुर का संवाद के सृष्टि के विषय में यहाँ मैं यह बता रहा हूँ। यह प्रमाण के शास्त्र प्रमाण है, यही हमारा शास्त्र है। ब्रह्म अस्त्र बोले तो यही है, नारायण अस्त्र बोले तो यही है, पशुपतास्त्र अस्त्र बोले तो भी जिसने शिव को समझा उसने पशुपतास्त्र अस्त्र को ले लिया, जिसने वेद को समझा उसने इंद्र का वज्र भी ले लिया, जिसने ये भागवत को समझ लिया उन्होंने नारायण अस्त्रों को भी ले लिया, स्वयं कृष्ण हो गए जिसने समझ लिया। ये बात को समझ लेना। जब लोग अपने ही अंदर में सूर्य उदित होता हुआ दिखाई देता है ना, अंदर में ये शरीर में, तब ये महसूस आती है, दिखाई पड़ता है, हो जाती है। उस समय उनके अपनी आत्मा को याद हो जाती है और वो आत्मा ही पूर्णतः एक ही समान में वो निरंतर यात्रा में शक्ति के माध्यम से अपने आदित्य रूपी उसी अस्तित्व को याद आती है। अच्छा, मैं ही वो क्षीर सागर में जैसे प्रलय के काल में जब नया सृष्टि होती है, उसी समय में जो कृष्ण थे आदि काल से, जैसे बोले ना अहमेवा समयवाग्रे, ऐसे हिसाब से जैसे पहले भी मैं था, ये समझ में आती है ये श्लोक, नहीं तो ये चतुश्लोकी भागवत समझ में नहीं आती है। ध्यान से सुने, नहीं तो क्या सुना, जैसे 5 पैसा का बुद्धि होती है ना, 5 पैसा का, इधर से सुना उधर से चला गया, और 10 रुपया का होती है और दूसरा बुद्धि, इधर से सुना अंदर में ले लिया, लेकिन अंदर में पहले से ही ठोस के भरा है ना, अज्ञानता का भरा पड़ा बीज, उसमें मिला लिया, उसी से उगल लिया अपने हिसाब से। क्या देगा वो? और हजार लाखों का ज्ञान है ये। कैसे वो कि
वैसे है, लेकिन अंदर में ले लिया था कुछ भी नहीं। जैसे था, जैसे रहता है ना, देखो ना, देखते हो क्या? दिखा दूं एक पेट दिखा दूं क्या? नहीं दिखाना। रामदेव का जैसा है, छोड़ दो, नहीं तो तुम डल जाओगे। अच्छा, भूल ही जाता हूँ। देखो देखो, उस हिसाब से आप जब वो प्रकाश जैसे एक अणु में वन मॉलिक्यूल में एटम से आगे एक अणु में H2O में पानी में वो 8 में 8 हुआ, 1 8 18 में 2 मिल गए, एक 8 8 मिल गया। 8 बोले तो न्यूमेरिकल सिस्टम में पीरियोडिक टेबल में क्या है? ऑक्सीजन है ना। 1 बोले तो H है, 1 और 8। विदुर से भगवान की विराट स्वरूप की चर्चा मैत्रेय ऋषि करता है। क्या करता है? One of subject is resourcing by action as understanding acts of objects where in the universe। ऐसे विषय में विदुर जी और भी प्रश्न करते हैं। मेरे से सुहृदय मित्रा, हम अभी सृष्टि वर्णन के ही क्रम में अणु में है। अभी हम कहाँ पहुँचे? आप पहुँचे, पहले कुछ भी नहीं था, छोड़ दो, ये प्रलय हो गया। ये सिस्टम अब धरा का धरा रहने वाली है। जैसे महाभारत में भीष्म का जो था ना, भीष्म का जो पहले से हुआ संस्कार, वो बाणों की सया में जब ढलाया था अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशन से। ये पुरानी सभ्यता अब कुछ काम की नहीं है। नया न्यू एरा सिविलाइजेशन, ये नया युग है अभी। इसके लिए ऐसे विषय में विदुर बोले तो विज्ञानी में विदुर बोले तो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को वेस्ट में गए तो विदुर का नाम क्या होता था? मिस्टर बैटरीजोन। चलो मिस्टर बैटरीजोन को मिलने गया। कौन? एक फ्रेंड, मैत्रेय बोले तो मित्र, फ्रेंड। वन फ्रेंड वेंट टू मीट मिस्टर बैटरीजोन। ऐसे तो समझते हो ना? क्यों जी? हाँ जी, क्यों जी? आप भी तो समझते होंगे। स्वामी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में बात करें, भगवान संकर्षण भगवान को याद करें। भगवान संकर्षण, भगवान की कौन है संकर्षण? जय तो बोला, नहीं समझते वैसे ही जय बोल दिया। वो नहीं होता है भाई। मेरी कथा में ऐसी श्रोता नहीं चाहिए जो बुद्धू हो, भेड़ो, प्लीज अकेले छोड़ दीजिए। जैसे भगवान थे ना पीपल के वृक्ष में अकेले, वैसे ही मुझे भी चलेगा भाई। अंदर में कृष्ण होना चाहिए। ये अनंत ब्रह्मांड में घूम सकता हूँ जैसे मार्कंडे घूमे थे। हाँ, मार्कंडे ऋषि। कभी गुरुकुल का दर्शक लोगों के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, ये हिंदी में हम यहाँ से ज्ञान उधर दे रहे हैं, उधर इंडिया की तरफ।
इसीलिए हिंदी बोलना होगा। ऐसा मत सोचना कि हिंदी में भाषण दे रहे, अरे हिंदी में देना पड़ेगा ना। देखो देखो विधर्मी लोग, अगर विधर्मी लोग यहाँ की धर्म धारण खत्म करना हो तो यहीं के भेष से पहले मुक्का मुक्की करके आएंगे। पार नहीं लगा तो भेष, जैसे पुतना आती थी ना, पुतना मिलने आई ना दूसरा भेष बना करके, ऐसे ही भेष करके स्वयं हिंदू होके हिंदू का नारा घनका के हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। क्या हुआ है? राम राम नहीं, व्याकरण से गलती है। ऐसे करके यहाँ का धर्म धारणा को उखाड़ फेंक रहे क्या? यहाँ हमारी धर्म एक ही धर्म है। क्या धर्म है? शिवा शिवा। प्रकृति से कुछ नहीं जानते हम। वी डोंट नो अबाउट फ्रॉम द एक्सेप्ट नेचर। हम नेचर को पंचायत 5 एलिमेंट को पूजने वाले हैं, इतना समझ लेना। वी आर बिलोंग टू नेचर। और नेचर में कोई भी धर्म हो कोई बात नहीं है, वो संप्रदाय है, धर्म है, धारणा है। वी डोंट केयर अबाउट दिस। वी रिलेटेड टू द नेचर ओनली, द सिस्टम ऑफ नेचर। व्हाट द साइंस कैन टेल। तो साइंस ने बोला ऐसा भी नहीं होते, हम खुद रिसर्च करते हैं, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। नासा ने कहा, पासा ने बोला अरे भाई दूसरा ग्रह मिल गया, ना सॉरी हमने देखा नहीं। तुमने कहा, एरिस्टोटल ने कहा ये तो क्या है, अंडा जैसा है। अंडा जैसा है कि आलू जैसा है? पृथ्वी चिपटा है कि घोपटा है? हमने देखा चिपटा, फ्लैट देखा है भाई, हो गया। हाँ जी, जब अंतरिक्ष में स्पेस में पहुंचूंगा मैं, वो क्या यूरी गागरिन की तरह, अभी उसकी तरह क्या, अभी एक फंसी है ना वो नास, अभी एक फंसी है ना कहाँ अंतरिक्ष में, क्या विलियम क्या बोलती है, सुनीता, नाम सुनीता है, सुनीति है क्या? ये भी जैसे ध्रुव को लखेटा था, देखो अभी फंस गई है, ऐसा हमने सुना है। स्वमेव दृष्णयम् बहुमानयन्तम् यं वासुदेवा वेदमानन्ति प्रत्याद्विताक्ष्याम् अम्बुजाकोश ईशान उन्मीलयन्तं विबुधोदयाया। सनत कुमार सनकादि ऋषियों और श्री शंकरषण भगवान से ब्रह्म तत्वों के विषय में प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा क्या है, ये ब्रह्मांड कहाँ से आ गया। हम सृष्टि के विषय में सुने, हम लोगों ने अगर सृष्टि के विषय में जानकारी ले लिए तो ये सारी, आप स्टीफेंसन हॉकिंस हो गए, आप भरद्वाज हो गए, स्वयं आप स्वयं कृष्ण हो गए, आप स्वयं ब्रह्म हो गए, आप सृष्टिकर्ता हो सकते। पहले ज्ञान ले लीजिए। शंकरषण भगवान ने प्रश्न करने पर अर्ध नेत्र खोल के वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं भगवान शिवा। भगवान जी शंकरषण के सनत कुमार सनकादि ऋषियों को श्री शंकरषण भगवान से ब्रह्म तत्व के विषय में कौन प्रश्न करते हैं? शंकरषण भगवान को प्रश्न करने पर अर्ध नेत्र ऐसे करके क्या कहा, ऐसे करो,
कैसे कैसे शंकरषण भगवान कैसे कर बोल रहे सनत कुमार को? क्या कहा? आज ऐसे ऐसा क्या कहा? सृष्टि के विषय में तुम सनत कुमार हो, जानना चाहिए क्या? अच्छा सुनो, शंकरषण भगवान ऐसे करके कहते हैं, पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, जाति, विशेष, समवाय और भगवा अभाव, ये 7 पदार्थ माने गए हैं। कितने? फिर क्या बोला, पता ही नहीं चला। ऐसे करके द्रव्य का गुण होती है, कर्म, सामान्य, जाति, कौन से कर्म के, कौन जाति के, विशेषता क्या है, समवाय और अभाव, क्या लिया है क्या नहीं लिया है। भगवान पा लिया तो तुम्हारा अभाव पूर्ण हो गया, अर्थात क्या चाहते हो वो नहीं मिला, अभाव है। समवाय मिला हुआ समवाय है। पदार्थ के विषय में पहले सब ये जानना चाहिए, द्रव्य क्या है। द्रव्य जैसे द्रव्य दान आदि ठोस वस्तु है ना, पिंड आदि द्रव्य, इसका गुण, उसका गुण क्या है, उसका कर्म, किस कर्म से उसका गुण वैसा बन गया, ये समझ लेना चाहिए। और उसका कर्म से कौन सी जाति में रह गया, पैदा हुआ, ये समझ लेना चाहिए। फिर एक बार सृष्टि के विषय में, ब्रह्म के विषय में, वराहम, ये 4 अक्षर, व से वासुदेव, र से रुद्र, ह से क्या, ह से स्वयं भोले, याद शक्ति है। जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या बोलती है, ये सारी मातृका जितना भी शब्द आए ना, एच शब्द से आए। यू कैन वॉच एट द ग्रीक फिलोसॉफी। हंसे 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 शक्ति, हंसे शक्ति। जैसे हॉर्स पावर में एच होती है ना, हॉर्स पावर में एच होती है ना, पावर बोले तो एच, ये प्रेरणा है किसको, वही वर्णमाला के म अक्षर, ये 2 5 कितने हैं म में, म कितने हैं भाई, कितने वर्णमाला में कितने हैं अक्षर, कितने हैं? अरे क से क्या कितने हैं भाई, बोलो ना, क से क्या कितने हैं? 36 है, 36। ये विपरीत हुआ है ऐसा, एक का पीठ इधर में, दूसरा पीठ इधर में, साला विपरीत दिशा में है। यही नर्क है, समझे तो 63 हो जाएगा और एक 25 हो जाएगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, 63 3 6 को जोड़े तो 9 हो जाएगा, 10 अपने आप हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए ये सबसे पहले द्रव्य अर्थात मास, यू कैन अंडरस्टैंड मास, या ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो इट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। नहीं तो कवि गुरुकुल का कौन देखे, आप इंटेलिजेंट हो ना प्रभु, 20 बार हो तब तो कवि गुरुकुल सुनते हैं, नहीं तो कहाँ झेल सकते आदमी। जय हो आपकी, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए, प्रचार कर दिए, तब तो मेरा बात आगे बढ़ रही है, मेरा काम चल रही है। हे कृष्णा, आपका ही क्या है, कृपा से मेरा काम हो रहा है। लो वही भजन है न, आपकी कृपा से मेरा
काम हो रहा है तेरी कृपा से। तो उस काम से पहले इतना बता दूं, और कल मैं, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ गॉड, द गॉड इज नेचुरल प्रेजेंटेशन, and how this the earth comes from where, this moon how we came, हम एलियन है या गॉड है या यहीं का बासिंदा है, क्या है, विदुर कौन है, शब्द का अर्थ क्या है, इसके विषय में मैं बताऊंगा। और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये पदार्थ, असल में ये पदार्थ जब माना गया, जब अभाव हो गया तब इच्छा हो गई। सबसे पहले अभाव हो गया, तब इच्छा हो गई, तब बरहम आ गया। ये बरा, ब से बासु, र से रुद्र, ह से शक्ति और म से प्रेरणा, ये 36 शब्दों में, 36 अक्षर में, अक्षर धाम बोलते हैं ना, बोलना था लिखना तो अक्षर धाम, लेकिन कोई धाम नहीं है, अक्षर नहीं समझते। लेकिन कोई बात नहीं, चलो करो कर लो, कोई बात नहीं, ये भगवान का ही लीला है। सब मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी है। खाटू श्याम जी की जय हो, ये हमको पता है। इसलिए बरहम, ये पहले ब्रह्म से आया, ब्रह्म आता है, ब्रह्म से ब्रह्म जब हा जोड़ते हैं ना तब म आती है, लेकिन ये म ब्रह्म, ये 25 आउट ऑफ 36 लेटर्स में 25 में होती है। यही 25 के बात है, सुने 25 किस किस को पसंद है। 24 अवतार को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड 24 एलिमेंट्स you have to calculate 25 and you have to understand the 25, the constellation out of 27, out of 27 and 28 constellation you have to understand the 27 constellations Purva Bhadrapada. Then you have to understand Aquarius बोलते हैं ना, you have to understand all constellations at the sky and other stars groups also. There are lots of stars groups on the sky as the constellations. So the Sankarshan is the down constellation, one of the stone constellation who create this earth. ये constellation के संकर्षण के ऊपर में है ना, जैसे भंवर में, जैसे कोई यहाँ से आग लगाओ, आग यो करो, माथी फिर घूमती है ना, ऐसे बल एनर्जी दिया, तो ऐसे हिसाब से संकर्षण के ऊपर में ये पृथ्वी लड़का हुआ है। ये फुल ऑफ गॉड, ये क्यों, ये कैसे होते हैं फुल ऑफ गॉड, द मीन्स फुल ऑफ साउंड है। दिस होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ साउंड, इट्स कनेक्टेड ऑल यूनिवर्स। इट इज नॉट नेसेसरी, इफ यू अंडरस्टैंड योर बॉडी यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस यूनिवर्स। इसीलिए मेरा काम, अगर आपका काम करना हो तो हे कृष्णा उनके शरणागत हो जाओ और सुनो। कल मैं पूरा सृष्टि का विषय में बहुत मस्त हिसाब से मस्तराम होके मैं कहूँगा। देखिए हमारे पास इतने डिफिकल्टीज है, फिर भी हम ईश्वर के लिए सत्य भाव से हम बोल रहे हैं। सत्य में क्या क्या बोले, किसी को ठेस पहुंची हो, बोलते समय किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर लेना, लेकिन मैंने जो बोला है
जो लिखा है वही बोला है, जो दिखा है, जो लिखा है, जो समझा है वही बोला है। आप भी समझने की कोशिश करिए। विद्याम च अविद्याम च अविद्याम च यस्त वे भयम थम सहा अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अर्थात अमृत जो विद्या है वही अमृत है, जो ज्ञान है वही शक्ति है। इसी शक्ति के माध्यम से हमारे मन में हुए मैला जो फोहर कली का मल है वो विनष्ट करेंगे। हे कृष्ण, आपकी कृपा से अभी तक मेरा काम जैसे तैसे चल रहा है। आपकी कृपा से तो मैं कल आपको ये कृपा की, कृष्ण की कृपा की ये भजन आप सुनते रहना। मैं कल आपको ये पाप सारी और इस 7 दिन में अगर आप लोगों ने पूरा मिल के साथ दे देना, नहीं दिया तो भी भगवान तो साथ दे रहे ना, ईश्वर तो साथ है ना। इसलिए मैं आपकी कृपा से आप लोगों के अंदर में रहे वही राधा कृष्णा की कृपा से मैं ये काम कर रहा हूँ। बाकी बात मैं कल सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण।